हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। कल हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था और पजल बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बात करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, ए जो है वेस्ट में देख रहा है। He turns 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, तो वो 90 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद वो वापस 90 डिग्री टर्न होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर वो उसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉक में ही वो कितना मुड़ता है, 45 मुड़ता है। तो बताना है वो किस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, ये बात आप सबको ध्यान रखना है, जब भी हमें कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स ही दिए हैं, डिस्टेंस नहीं दी है, तो सबसे पहले दो ये एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये डायरेक्शन कौन सी हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट लाइन ए जो है, हमने देखा ए हमारा यहाँ पर है। अब ए जो है वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब ए हमारा इधर देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमने देखा क्या होता है, ऐसा होता है। तो वो 90 डिग्री, हमें पता है ये जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज वो कहाँ मुड़ गया, 90 डिग्री पे मुड़ गया। मतलब अब ए कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया। फिर उसने बोला देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हुआ, वो वापस टर्न हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। हम यहाँ से आ गए 90, अब इसी से वापस का आ गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है, तो वापस यहाँ आ गया, मतलब हमारा ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसने बोला एंड फर्दर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब जो पहले ली, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज ली थी, तो अभी भी सेम, कितना 45, हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, तो 45 ये होता है, तो वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया, मतलब यहाँ था तो 45 डिग्री इधर मुड़ गया, तो हमारा ए किधर आ गया, इधर आ गया। अब पूछ रहा है फाइनली ही इज इन वेस्ट डायरेक्शन, अब जो ए है वो किस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है हमारा ए कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आए समझ में, एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता होता है कौन सा एंगल 45 है, कौन सा 90 है। क्लॉकवाइज बोला तो हम ऐसे घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज बोला तो हम ऐसे घूम जाओ। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को स्मॉल लाइन्स में ब्रेक करके अपनी नोटबुक पर लिखें एंड देन मेरे साथ साथ सोल्यूशन देखें। जहाँ पटक रहे हो वहाँ पे आप सोल्यूशन वेरीफाई कर लीजिए सही कहेंगे नहीं। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहली लाइन है, अनीता एंड खातिर आर 2 फ्रेंड्स। फर्स्ट लाइन में बोला है अनीता और खातिर 2 दोस्त हैं, वो एक XYZ आर्ट्स कॉलेज में क्या होते हैं, पढ़ते हैं। अब उसने बोला अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अनीता का क्या है, घर, तो अनीता क्या बोला, अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन नॉर्थ डायरेक्शन। अनीता अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चालू हुई। डायरेक्शन हमें पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो अनीता कहाँ चलना चालू हुई, नॉर्थ डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर्स, नॉर्थ डायरेक्शन में चली, तो कितना चली, 120 मीटर्स। फिर वो क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर्स शी रीच द एक्सिस बैंक। 120 मीटर चलने के बाद वो जहाँ पहुँची उस जगह का नाम क्या है, एक्सिस बैंक। घर से चलना चालू किया नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या डिस्टेंस था, 120 मीटर। अब कहाँ पहुँच गई वो, एक्सिस बैंक पहुँच गई। देन शी टर्न्ड एंड वॉक 40 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब वो कौन से डायरेक्शन में चली, नॉर्थ
ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बात करूं तो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वो किस डायरेक्शन में चली, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितने मीटर्स चली, 40 मीटर्स। समझ में आई। देन शी टर्न्ड 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 90 डिग्री और क्लॉकवाइज में, यहाँ पहुँचने के बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। अब मैं अगर इधर एक्सिस बनाऊं तो हमें पता है ये कितना जा रहा है हमारा, 45 जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये एंगल 45 और यहाँ पर 45 और चलेगी, क्योंकि टोटल कितना चली, 90। और कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली। तो जब वो इधर जाती है तो इस एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, मतलब ये इस डायरेक्शन में चली, टोटल 90 डिग्री चली। उसके बाद एंड वॉक 30 मीटर्स, कितने मीटर्स चली, 30 मीटर्स चली। टू रीच काथिर्स हाउस, उसका जो दोस्त है अब उसका घर यहाँ पर आ गया। कौन है उसका दोस्त, खातिर्स हाउस। तो क्या बोला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होकर चली 30 मीटर्स, तो वहाँ पर उसके दोस्त का घर आ गया। नेक्स्ट लाइन में, विच इज ईस्ट ऑफ एक्सिस बैंक। अब जो ये कातिर का घर है ये एक्सिस बैंक के ईस्ट में, मतलब ये ऐसे दिया गया है, ये एक ही लाइन में, क्योंकि उसने क्या बोला गया है, कातिर का जो हाउस है वह एक्सिस बैंक के क्या है, ईस्ट में है। Then from Khatir house both of them walk 130 मीटर in south east direction। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ आ गई, इधर आ गई। तो यहाँ से वो कहाँ चलने लगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगी। और कितना चलने लगे, 130 मीटर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर काथिर उसे मिल गया। जब ये गया तो काथिर और वो दोनों साथ में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 130 मीटर चलने लगे। तो वहाँ पर जाकर क्या हो गया, इनका कॉलेज आ गया। क्या आ गया वहाँ पर जाके, टू रीच देयर कॉलेज। और जो वो कॉलेज है वो क्या है, ईस्ट ऑफ अनीताज हाउस, जो अनीता का घर है उसके ईस्ट में, मतलब ये कॉलेज भी इसके सामने आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आता है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, न्यूनतम दूरी बिटवीन अनीताज हाउस, जो अनीता का घर है, एंड XYZ कॉलेज, जो XYZ कॉलेज है और अनीता का घर है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी हमें बतानी है। कहाँ है अनीता का घर, ये रहा। और XYZ कॉलेज क्या है, अनीताज हाउस एंड XYZ कॉलेज। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये बात सबको समझ में आई। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से अगर इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अब इस डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा। और ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और हमें पता है 4 और 3 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि 0 लगा हुआ है। अब ये 50 है, कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से h² = p² + b²। लेकिन ये वाला ट्रिपलेट सबको याद होता है जनरली 3, 4, 5 का। तो यहाँ 50 आ गया, ये डिस्टेंस 50 है तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। दूसरी चीज़, ये डिस्टेंस 120 है तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये डिस्टेंस 120 तो ये भी डिस्टेंस 120 हो जाएगा। और अब हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो हमें पता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो 130 मीटर्स चला। 13 और 12 इसको भी क्या करेंगे, जब हम पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे, h² = p² + b²। हमें क्या निकालना है, b²। h² दिया हुआ है, मतलब 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे बात करें 13 का स्क्वायर। 144 दिया हुआ है, उसमें से
169 माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा जो बेस आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। क्या करा हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो अब हमें क्या पूछा था, ये पूरा डिस्टेंस पूछा था, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 + 50 जो कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100। बात समझ में आई। क्या करा हमने, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद हमें पूछा था जो इसका अनीता का घर है वहाँ से जो XYZ कॉलेज है उसका डिस्टेंस बताओ। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और हमने देखा यहाँ, तो इन दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया, इसकी डिस्टेंस आ गई 50, इसकी डिस्टेंस 50 है तो इसकी 150 हो ही जाएगी। अब इस इतने की डिस्टेंस आ गई, अब हमें इतने की क्या करनी है, और पता करनी थी। तो हमें पता है ये कितना है, 130, ये कितना है, 120। तो इस ट्राइंगल में हम वापस से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमें इतने की डिस्टेंस भी पता पड़ जाएगी। दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सबको समझ में आया। अब हम इसके आगे देखते हैं शेडो वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शेडो बेस्ड क्वेश्चन। परछाई की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो जो बेसिकली शेडो है वो या तो लेफ्ट या राइट में बनेगी, दूसरी चीज़ या आगे या पीछे बनेगी, फ्रंट में या बैक में बनेगी। ये बात समझ में आए, या लेफ्ट या राइट या फ्रंट या बैक। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें या तो मॉर्निंग की बात की गई होगी या इवनिंग की बात की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शेडो जो है मॉर्निंग और इवनिंग में, अगर हम बात करें एग्जैक्ट 12 बजे तो कोई शेडो नहीं बनती है, नो शेडो फॉर्म। ये बात सबको समझ में आई। तो शेडो के क्वेश्चंस में मॉर्निंग या इवनिंग दिया जाएगा। मॉर्निंग की बात करें तो हमें पता है सनराइज कहाँ से होगा, ईस्ट से होगा, और इवनिंग की बात करें तो वेस्ट। इतनी बात समझ में आई। शेडो लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक की बात करें, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं पूछे जाते हैं। और मॉर्निंग की बात करें तो सनराइज ईस्ट से होगा, इवनिंग की बात करें तो वेस्ट से। फिर उसके बाद बात करते हैं 12 PM पे कोई शेडो नहीं बनती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई डायरेक्ट पूछा जाता है तो नो शेडोज का आंसर होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसके इसके क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग की बात है, तो हमें पता पड़ गया सन किधर की बात कर रहे हैं, ईस्ट से। तो ये हमारा ओरिजिन है तो ईस्ट इधर आ गया, ठीक है। कविता एंड रीता दो दोस्त है, कविता और रीता, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को। ऑब्वियसली बात है, हम बात करते तो एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हैं। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेफ्ट ऑफ रीटा। जहाँ बात करी गई है लेफ्ट या राइट की, तो हमें इससे जो हमें डायरेक्शन दी है, हमें पता है मॉर्निंग मतलब सन ईस्ट, तो अगर यहाँ लेफ्ट दिया है तो ईस्ट के हम लेफ्ट जाएंगे, राइट दिया होगा तो ईस्ट के हम राइट जाएंगे। अगर मैं इस ईस्ट के लेफ्ट जाती हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, नॉर्थ दिखता है। तो इसका मतलब, और दूसरी चीज़ लेफ्ट के बाद जिसका नाम लिखा होता है तो उधर कौन आता है, रीता। मतलब रीटा किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि कविता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। हमें पता है जब भी हम डायरेक्शन एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। तो कविता जो है वो किधर कर रही है, साउथ फेस कर रही है। कविता किधर फेस कर रही है, साउथ फेस कर रही है। रीटा का पूछा होता तो डायरेक्ट हम बता देते किधर फेस कर रही है, नॉर्थ, लेकिन कविता का पूछा साउथ। क्या करा, सबसे पहले हम मॉर्निंग और इवनिंग से पता करेंगे। मॉर्निंग दिया है तो हम ओरिजिन से ऐसा डायग्राम बनाएंगे, इवनिंग दिया है तो ऐसा करेंगे।
सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जहां पर हमें दिया है जिस नाम के आगे लेफ्ट राइट अबव बिलो, तो उस डायरेक्शन से हम उधर चल जाएंगे। और हमने देखा लेफ्ट राइट हम हैंड्स रख के पता कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो जो भी डायरेक्शन आती है वो इसके बगल वाले की आ जाती है, और इसकी अपोजिट हमेशा क्या होती है, जो एक और फ्रेंड होता है उसकी आती है। ये समझ में आया। इसी तरह में हम एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, जो शेडो का लास्ट क्वेश्चन है। इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो छोटी मोटी एग्जाम्स में आ जाते हैं। शेडो का दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इवनिंग, इवनिंग का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हमने ये वेस्ट से बना दिया। फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, किसकी बात कर रहा है, राइट ऑफ रोहन। क्या करा हमने, हमारे हैंड्स रखे, राइट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर ही आएगा राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब नॉर्थ किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, रोहन की फेस की डायरेक्शन हो जाएगी। तो उसने बोला देन विच डायरेक्शन इज रोहन फेसिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ही हो जाएगा। अगर हमसे पूछा तो दीपक किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम साउथ बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रोहन का ही पूछा, तो आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा। तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। डिस्टेंस और जो हमारे वाले टॉपिक है ये यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम एक नया टॉपिक और एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप एक बुक उठाएं, सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ डाउट आता है तो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।